हाय फ्रेंड्स। अगर आपको अपने डाटा के लिए कहीं ऐसे टेबल की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें आप सेल परचेज़ का डाटा एंटर करते ही वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपडेट होता रहे, या एवरेज के लिहाज से, सम के लिहाज से, जितने भी फार्मूले हम एक्सेल में यूज़ करते हैं उन फार्मूलों के लिहाज से वो अपडेट होता रहे। तो ऐसा करने के लिए आपके पास एक टेबल हो और उसमें से किसी एक सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी को प्रेस करने के लिए क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। माय टेबल हैज़ अ बॉर्डर को सेलेक्ट करके ओके करना है। यहाँ डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। डिज़ाइन के ऑप्शन में आप डिफरेंट डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं या दूसरी साइड पे ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे रो टोटल रो का एक रो इंसर्ट करना है, चेक लगाना है, तो हमारे पास एक फार्मूला रो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूला आ जाएंगे जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं पूरे कॉलम के लिए। यानी किसी भी कस्टमर या क्लाइंट के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। किसी भी कॉलम में अगर आप एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो एवरेज, सम मालूम करना चाहते हैं सम, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, जो भी फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं इसी रो के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूला रो को अगर हम कॉपी कर दें और दूसरी जगह पेस्ट कर दें तो उसमें हमारे पास फार्मूला के लिए फ़िल्टर नहीं आएगा। हम इसको कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, आखिर में वो भी सिखा देता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन जो कि हमने एक ही टोटल रो क्रिएट किया है उसी रो के ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं। नीचे में लगा हुआ फार्मूला तो नज़र आ जाएगा, डेटा नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाया। इसी तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, जो वैल्यू आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने दोबारा सम का फार्मूला लगाया। यहाँ पे एवरेज का, काउंट का या काउंट नंबर का फार्मूला हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी सेल में चेंजेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट के लिए मैं चेंज करता हूँ, एक में मैंने ओ की लिखा तो हमारे पास 9 काउंट कर दिए कि हमारे पास जो नंबर थे वो 9 रह गए। इसी तरह और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हम अलग अलग हर डेटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब दोबारा डेटा अपडेट करना हो तो आपका डेटा और फार्मूला दोनों डायनेमिकली चेंज होते रहेंगे। मैंने किसी भी सेल को चेंज किया तो नीचे हमारे पास फार्मूला भी चेंज हो गया, यानी डेटा चेंज हो गया जो हमारे पास रिज़ल्ट या आंसर का डेटा था। इसमें मज़ीद फार्मूला के लिए हम कस्टमाइज़ पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या मैथमेटिकली, फाइनेंशियली, अलग अलग फार्मूले आप पूरे इसी कंट्रोल प्लस टी के साथ हमने जो टेबल क्रिएट किया है इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं दूसरा ऑप्शन फाइनेंशियल के लिए जितने फार्मूले हैं वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैथमेटिक्स के अगर आपने मैथमेटिक्स का काम करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के फार्मूले अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सारे फार्मूले जितने हमारे पास एक्सेल में यूज़ होते हैं वो इधर आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक सेल को यहाँ लाना चाहता हूँ, 1 को यहाँ लाना चाहता हूँ इस फार्मूले के थ्रू, तो डायरेक्ट मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास इस सेल में 1 आ गया। इसको करते हैं नॉन, यानी इसके ऊपर फार्मूला यूज़ नहीं करना तो नॉन सेलेक्ट करना है। हमारे पास इस टेबल में एक और बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें डायनेमिक फ़िल्टर लगा हुआ है। आप किसी डेटा को अगर माइनस करना चाहते हैं या किसी एक डेटा को, यानी स्पेसिफ़िक डेटा को स्पेसिफ़िक डेट वाइज आप निकालना चाहते हैं तो आपने जस्ट उसी डेटा को सेलेक्ट करना है और आपने उसी डेटा के अंदर जितने भी आपके पास क्लाइंट है तो अलग हो जाएगी, या फिर किसी डेट वाइज
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ 5 और 6 नवंबर का डेटा देखना चाहता हूँ, तो आपके पास 5 और 6 नवंबर का जो डेटा है वो अलग होके आपके सामने आ जाएगा और उसी के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, बाकी हाइड हो जाएगा। और उसको फिर आप दूसरे फार्मूले भी इसी डेटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने अलग किए हैं डेट वाइज या डे वाइज या डेटा वाइज। जो भी आप डेटा मुख्तसर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इस टेबल का डिफरेंट फार्मूला के लिए सेटिंग कैसे करनी है, इसका डेटा अलग अलग हमने कैसे फाइंड करना है, हमने क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है और पेस्ट के लिए नीचे रो पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू पे क्लिक करना है। स्पेशल में जाके फिर इसमें वैल्यू सेलेक्ट करना है और वैल्यू पे क्लिक करना है। तो जो हम स्पेशल पेस्ट करते हैं तो वो फार्मूला वाले एरोस के डिपेंडेंट नहीं होगा, जो वैल्यू आपने पेस्ट किया वही वैल्यू स्टैटिक रहेगा। तो इसी तरह आप टोटल फार्मूला का डेटा अलग कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला अलग कर सकते हैं और काउंट का फार्मूला अलग लगा सकते हैं, काउंट एफ का फार्मूला अलग लगा सकते हैं, परसेंटेज का अलग लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको सिर्फ सेट करता हूँ सम। ये फार्मूला सम का लगा लिया। जितने भी रो हैं हमारे पास इसमें सम का जितने भी कॉलम है सब के ऊपर मैं सम अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा ये रो सम का हो जाएगा। अब क्या करना है, इस रो को हमने कॉपी करना है, इस फार्मूला को हमने कॉपी करना है और नीचे आके इसको पेस्ट एज अ स्पेशल वैल्यू करना है, ताकि फार्मूला को चेंज करते वक्त हमारा डेटा चेंज ना हो जाए। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, वैल्यू सेलेक्ट करके ओके करना है। अब ये हमारा नीचे वाला रो चेंज नहीं होगा। इसी तरह दोबारा फार्मूला वाला रो पे जाना है, डेटा को दोबारा कंप्लीट रो में हमने क्या मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है। सबका जितने भी हैं हमने एवरेज मालूम करना है। एवरेज मालूम करने के बाद उसी तरह हमने इस डेटा को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे सेल सेलेक्ट करके पेस्ट पे क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू सेलेक्ट करना है और ओके करना है। अब जो जो फार्मूले आपने यूज़ किए हैं सबका टाइटल चेंज कर दें। एवरेज का फार्मूला एवरेज लिख दें, ऊपर सम लिख दें। जितने फार्मूले आपने चेंज किए हैं उसको अपना अपनी टाइटल से सेव कर दें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।